तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम हरीश पर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल अबाउट वेक्टर। तो देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां से हम न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको सेव कर लेते हैं वेक्टर इन आर। वेक्टर इन आर इस नाम से मैंने ये स्क्रिप्ट को सेव कर लिया है। नाउ व्हाट इज a vector? A vector is a collection of elements of same data type stored in a sequence। जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वेक्टर जो स्टोर करता है होमोजीनियस वैल्यू को स्टोर करता है एक जैसी। तो वेक्टर को क्रिएट करते हैं हम सी फंक्शन से। तो चलिए एक वेक्टर यहां पर क्रिएट करते हैं। x मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा वेक्टर के थ्रू। तो कंबाइन फंक्शन सी फंक्शन से करते हैं सी ए, ब्रैकेट्स दे देना है। देन फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड एलिमेंट 20, 30, 40 और इसको रन कर देते हैं। ये देखिएगा राइट साइड में हमारा वेक्टर क्रिएट हो गया है। नंबर ये x वेरिएबल है, नंबर वेक्टर है, वेक्टर का टाइप भी इसने बताया है एंड 1:4 इसका रेंज बताया गया है। 4 एलिमेंट है यहाँ पर 10, 20, 30 एंड 40। आप नीचे कंसोल पर भी देखेंगे ये वेक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर के आ गए हैं। अब आपको वेक्टर की कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे जानना है जो हम लास्ट में भी डिस्कस किया है। इट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा, एक जैसा, जैसे न्यूमेरिक डेटा है यहाँ पर, एंड इट इज अ ऑर्डर कलेक्शन। डेटा कैसा होगा हमारा? होमोजीनियस ऑर्डर्ड कलेक्शन है। कैसे? ये एक वेक्टर में जो डेटा हमारा स्टोर हुआ है, हमने डेटा स्टोर किया है 10, 20, 30, 40। इसका जो इंडेक्सिंग शुरू होगा 1, 2, 3, 4। अभी हम जब वेक्टर ये इन एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे इसको देखेंगे। यहाँ पर पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे आपको याद रखना है इस पॉइंट को। आर में जो इंडेक्सिंग है वो शुरू होगी वेक्टर के लिए 1 से। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिस भी टाइप का आप डेटा स्टोर कराएंगे उसमें वो वही टाइप का वेक्टर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर नेम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। इसमें सी याद रखना है, सी फंक्शन से हम वेक्टर को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ए हरीश, फर्स्ट एलिमेंट रमेश, सेकेंड एलिमेंट एंड राजेश, थर्ड एलिमेंट। ये देखिए तीन एलिमेंट्स मैंने इसमें डिक्लेयर किए हैं। हमेशा जब आप कैरेक्टर वेक्टर बनाएंगे तो वैल्यूज को आपको डबल कोट्स के अंदर देना है। ये कैरेक्टर वेक्टर हो गया, इसको रन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रिंट से इसको एक्सेस किया था कंसोल में आउटपुट लाने के लिए। खाली आप वेरिएबल नेम को भी लिख करके उसको रन करेंगे लाइन को। ये देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे राइट साइड में इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप जब देखते हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे नेम्स 1:3 कैरेक्टर इसका टाइप है वेक्टर का, एंड 3 एलिमेंट्स इसने स्टोर किए हैं, हरीश, रमेश एंड राजेश। यहाँ पे लिखता हूं ये हमारा न्यूमेरिक वेक्टर है। न्यूमेरिक वेक्टर, ये कैरेक्टर वेक्टर है। नाउ लॉजिकल वेक्टर, लॉजिकल वेक्टर ये मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। अब इसमें वैल्यूज, लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर करा रहा हूं यहाँ पर, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। रन करेंगे, देन इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए ये कैसी वैल्यू होल्ड किए हुए है? लॉजिकल वैल्यूज। और राइट साइड में देखेंगे ये हमारा लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर। 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। तो इस तरीके से कुछ टाइप्स हैं वेक्टर की। जिस भी टाइप का आपका डेटा होगा वही वेक्टर का टाइप बन जाएगा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करते हुए वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। इंटीजर वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो आपको बताया न्यूमेरिक नंबर्स वैल्यू जो ले रहा है एंड कैरेक्टर वैल्यू ले रहा है तो कैरेक्टर वेक्टर हो गया, एंड लॉजिकल वैल्यूज जो स्टोर करा रहा है वो लॉजिकल वेक्टर हो गया। नाउ हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको यहां पर यूज करना है
स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो देखिए ये हमारा वेक्टर नेम क्या हो गया, यहाँ पे x फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, इस x, तो इसमें वेक्टर नेम x और स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इंडेक्सिंग। मैंने क्या बताया था आपको, ये आप देखिएगा यहाँ पर, ये वेक्टर है हमारा, इसमें जो डेटा स्टोर हो रखा है ये ऐसे स्टोर हो रखा है 10 20 30 40। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1, सेकंड के लिए 2 3 4। ऐसे ही ये जो वेक्टर है इसने डेटा को कैसे स्टोर कराया है, हरीश, रमेश एंड राजेश। फर्स्ट पोजीशन 1 2 एंड 3। अब इनको एक्सेस करना है हमने एलिमेंट्स को, तो उसके लिए एलिमेंट इंडेक्सिंग आपको देना है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट है 1, रन करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये देखिए यहाँ पर 2, सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस किया है 20, 3 थर्ड एलिमेंट को एक्सेस किया है। तो इसकी इंडेक्सिंग के थ्रू आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब कोई रेंज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने करना है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज करना है 1 कॉलन एंड 2, 1 से लेकर के 2 तक के एलिमेंट, ये देखिए 10 एंड 20, 1 से लेकर के 3 तक के एलिमेंट 10 20 एंड 30। इस तरीके से हम रेंज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और या फिर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं बट नॉट इन सीक्वेंस, उसके लिए आपने क्या करना है, x। अब हम फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट चाहिए और आपको फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वेक्टर नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन ये काम करेंगे हम वेक्टर के ही थ्रू। एक वेक्टर के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट्स आप एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं वेक्टर को किससे बनाते हैं, सी फंक्शन से, तो सी ब्रैकेट्स। अब कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये देखिए 10 30 एंड 40 जो भी पोजीशंस, ये वेक्टर को एक्सेस करने का तरीका हो गया। देन मॉडिफाइंग वेक्टर, इसमें जो एलिमेंट्स है क्या हम इनको मॉडिफाई, इनको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। मैं चाहता हूं जो हमारा ये थर्ड पोजीशन पर 30 है, इसको मैंने एलिमेंट को एक्सचेंज करना है, बदल देना, कोई और एलिमेंट लाना है इसकी जगह पर। देन मॉडिफाइंग अ वेक्टर, इसके लिए क्या करना है, ये हमारा वेक्टर है, मैं थर्ड पोजीशन पर जो ये एलिमेंट है इसमें 50 करना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली वेक्टर नेम किस पोजीशन पर आपको चेंज करना है, थर्ड पोजीशन में। अब चेंज क्या करना है, 50 लाना है उसकी जगह पर। नाउ एक्सेस, ये देखिए नाउ इट इज 50। कुछ एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड पोजीशन पर मुझे करना है 100, ये देखिए रन करेंगे, एक्सेस करेंगे 10 100 50 एंड 40। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 4 टाइम्स हाइफन यहाँ पे लगाते हैं तो कमेंट के सामने ये हमारा कोलैप्स हो जाता है, कमेंट कोलैप्स हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं इनको कोलैप्स कर दे तो कोलैप्स एंड एक्सपेंड इस तरीके से कर सकते हैं ये। नाउ कंबाइनिंग 2 वेक्टर्स। अब आप देखिए अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो उनको कंबाइन करके एक वेक्टर कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से, A, इसमें एलिमेंट्स है 10 20 30 से क्रिएट करेंगे। ये एक वेक्टर हमारा क्रिएट हो गया है। B, दूसरा वेक्टर लेता हूँ, इसमें एलिमेंट्स है 40 50। अब ये 2 अलग अलग वेक्टर्स है, ये 2 अलग अलग वेक्टर्स है A एंड B, इनको कंबाइन करना है मैंने। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली कंबाइन फंक्शन C और इसमें पास कर देना है हमने दोनों वेक्टर्स के नेम A एंड B। रन करेंगे, ये देखिए 10 20 30 40 50। अब इसको मैंने इन दोनों को कंबाइन करके किसी और वेक्टर में डालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कंबाइंड वेक। इसको रन करता हूं और ये वाले वेक्टर को हम एक्सेस कर लेते हैं, ये आ गया। राइट, नाउ रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर, इसको कोलैप्स कर देते हैं, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो पोजीशन, जिस पोजीशन से आपको
एलिमेंट को रिमूव करना है उसको लिखना है यहाँ पर। तो वेक्टर हमारा क्या है, यही मैं पहले ये वाला वेक्टर था, ए वेक्टर है ये वाला, ये दिस वन प्रिंट कर लेता हूँ। चलिए पहले मैं इसको, एक वेक्टर है हमारे पास ए, ये देखिए इसमें एलिमेंट्स है 10, 20 एंड 30। अगर चलिए इसमें मुझे ऐड करना हो एलिमेंट तो मैं कैसे करता हूँ, ऐड करना है ए सी, और किस में ऐड करना है, ए में ही ऐड करना है, कोमा 40। ए को प्रिंट करके देखते हैं, ये देखिए 40 ऐड हो गया है। दोबारा से करता हूँ, सी कंबाइन, दोबारा से ए, किस में, ए इनिशियल, इसी में इसको स्टोर करा रहे हैं और इसी में ऐड कर रहे हैं हम। देखिए हमारा वेक्टर नेम है ए, कंबाइन किससे कर रहे हैं, ए। अब क्या आपको कौन सा एलिमेंट डालना है, 50, तो ये लास्ट में उसमें ऐड हो जा रहा है। दोबारा से प्रिंट करेंगे, ये देखिए। अब रिमूव कैसे करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, पोजीशन, वो पोजीशन डालनी है ए। देखिए यहाँ पर आप ए किससे रिमूव करना है, ए से रिमूव करना है। कौन सा आइटम, मैं करता हूँ 1, ये पोजीशन एक्सेस कर रहे हैं हम 1। बस आपने क्या करना है, इसमें माइनस लगाना है इसके सामने। ये देखिए अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा 10 था, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए, ये रन करेंगे यहाँ से, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट इस पर। अब मैं थर्ड एलिमेंट को, ये थर्ड एलिमेंट रहेगा। नाउ द इंडेक्सिंग इज 1 2 3 4। हमारा थर्ड एलिमेंट अब 40 हो गया है, तो मुझे थर्ड एलिमेंट को रिमूव करना है, वेक्टर नेम, देन पोजीशन उसकी बताएंगे थर्ड। दोबारा से इसको रन कर देते हैं, ये देखिए थर्ड एलिमेंट हमारा 40 था, वो रिमूव हो चुका है। नाउ द एलिमेंट्स आर 20, 30 एंड 40। तो अभी हमने एलिमेंट्स को ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है, ये सारी चीजें देखी। नाउ वेक्टर फंक्शंस, तो मैं एक वेक्टर यहाँ दोबारा से ले लेता हूँ, दैट इज नंबर 1। इसमें मैंने डाला है 10, 20, 30, 40 एंड 50। आज अब कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन। हमें चेक करना है लेंथ कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसके लिए फंक्शन है लेंथ। लेंथ फंक्शन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करने के लिए। देखिए लेंथ फंक्शन को रन किया, 5 एलिमेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसमें मुझे इस वेक्टर का इन सभी एलिमेंट्स का सम लेना है, तो उसके लिए सम फंक्शन हो गया है। यहाँ पर सम वेक्टर पास कराएंगे, ये सम आ गया है। इसका एवरेज निकालना है तो मीन है, ये इसका एवरेज आ गया है, देखिए 30। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है इसमें, तो इसके लिए मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम फंक्शन है, ये देखिए मिनिमम आ गया है। मैक्सिमम हमने पहले निकाल दिया था। देन इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट फंक्शन है नंबर 1, ये शॉर्ट, ये तो शॉर्टेड था पहले वैसे ही। ये कुछ इसमें बिल्ट इन फंक्शंस है जो हम वेक्टर के ऊपर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसको कोलैप्स कर देते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज नेम्ड वेक्टर। नेम्ड वेक्टर, अब नेम्ड वेक्टर क्या है, यहाँ हर एक एलिमेंट जो कि वेक्टर में स्टोर हो रखा है उसको नेम कर सकते हैं, मींस लेबल कर सकते हैं। उसका पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम भी वहां पर होगा और उसके थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए एक वेक्टर क्रिएट किया है मैंने, मार्क्स। अब यहां पर मैथ इज इक्वल टू 90, साइंस इज इक्वल टू 85, इंग्लिश इज इक्वल टू 88। ये बेसिकली वेक्टर मैंने किस लिए बनाया है, मार्क्स को कंटेन करने के लिए। और इन मार्क्स को लेबल भी दिया गया है, किसमें, 90 किस में आए हैं, मैथ में, 85 किस में आए हैं, साइंस में, 88 किस में आए हैं, इंग्लिश में। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ नेम्ड वेक्टर। तो हर एक एलिमेंट को आपने नेम कर दिया है यहाँ पर। इसको रन करते हैं। अब जब हम इसको एक्सेस करेंगे, इसकी पोजीशन के बजाय हम इसको इसके नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे नेम से एक्सेस, वही जैसे हमने लास्ट में कुछ वेक्टर को एक्सेस किया था, उसके लिए क्या किया था, वेक्टर नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगाने। अब स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, यहां पे आपको डबल कोट्स में लिखना है, किससे, मैथ। मुझे चेक करना है मैथ्स में कितने मार्क्स आए। आपने मैथ देखिए 90, ये मैंने स्मॉल में कर दिया था इसको 90। इसी तरीके से और भी आप मार्क्स, अब मैंने एक्सेस करना है इंग्लिश में कितने आए हैं,
इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं यहाँ पर, तो देखिए 88। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एक्सेस करते थे, तो नेम्ड वेक्टर में हम नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अब अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए सेम वेक्टर के थ्रू ही करेंगे। मार्क्स, ये मैंने वेक्टर जिसको एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, और फिर कंबाइन फंक्शन से सी आपने, एंड देन उसको आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को आप यहाँ पर बता सकते हैं। मैथ में देखने हैं मैंने मार्क्स, मैथ में एंड साइंस में। ये देखिए, ये आपको एक्सेस हो गए हैं दोनों एलिमेंट्स। तो ये नेम्ड वेक्टर था।